हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज मैं आपके लिए परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन जो है पीवाईक्यू का वो सेशन 2 लेकर के आया हूँ। आज हम कुछ लगभग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, है ना। आज आपका टेस्ट है 6 बजे से, देख रहे हैं टाइमिंग दिया हुआ है, दैट इज 6 PM, है ना। आज स्टार्ट होगा 24 दिसंबर को, ये कल 6 PM तक वैलिड रहेगा, ठीक है ना। मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर क्लास बाई चांस मिस हो जाता है चलेगा, बट टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। टॉपिक क्या दिया हुआ देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। हमने एलसीएम में सेव कर लिया, नंबर सिस्टम का टेस्ट कर लिया, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टार्ट हुआ। आज टेस्ट 1 है, इसके भी 2-3 टेस्ट लेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टेलीग्राम ऑलरेडी चैनल का नाम दिया हुआ देखिए, @SSC Maths by RRR। यहाँ पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करें, चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्या करा, देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम ओके was reduced by 25%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of X will be। देखिएगा बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा इस क्वेश्चन का। कई बच्चे इसमें फंसते हैं, है ना, वो सक्सेसिव लगाने की कोशिश करते हैं, डिफिकल्ट जो है इक्वेशन जो है वो जनरेट करते हैं। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, है ना। रेशियो मेथड मेरा फेवरेट है। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, वो कितना रिड्यूस होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 25%। 25% कितना होता है, 1/4, मतलब 4 में 1 कम हो गया, मतलब अपने हिस्से का कितना हो गया, वो 3/4 हो गया। जो मान लीजिए कोई भी इनिशियल क्वांटिटी मान लीजिए के है ना, के कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। के जो है क्या हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया। और जो सेल था वो क्या हो गया कि इंक्रीज हो गया X% से। सेल जो है वो इंक्रीज हो गया X% से, है ना। मतलब अगर मैं टोटल रिसिप्ट की बात करूं, इसको छोड़िए, पहले इधर आते हैं। देखिए, अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं तो रिसिप्ट क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ टिकट इंटू नंबर ऑफ टिकट, यही तो होगा। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, जितना ज्यादा प्राइस होगा टिकट का और जितना ज्यादा टिकट सेल होगा, टोटल रिसिप्ट मिलेगा। मतलब रिसिप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PNT। रिसिप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PNT, सीधा सीधा सवाल ये दिया हुआ है ना। तो अभी जो कितना था, 20% का जो है रिसिप्ट में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो, जो रेवेन्यू है वो 20% बढ़ गया। 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर आप चाहो तो इसको R1/R2 करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1/R2 करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, है ना। अभी मेरा क्या है, रेवेन्यू कितना हो गया भाई, रिसिप्ट प्राइस कितना हो गया, 3/4 हो गया, है ना, क्योंकि 25% रिड्यूस हो गया। और ये X% बढ़ गया, ये क्या हुआ, X% बढ़ गया। अब कितना बढ़ा मुझे नहीं पता, फ्रैक्शन में कितना बढ़ा मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया K, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आया, K इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 6/5। 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 20% कितना होता है, 1/5, 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया रेशियो, 6/5, कितना हो गया, 6/5, है ना। तो ये समझ लीजिए कि R1/R2 लिखा हुआ है, आप ऐसे सोच लीजिए, है ना। R1/R2 या R2/R1 जो भी लिखा हुआ है, इस रेशियो में लिख दीजिए। सीधा सीधा देखिए, 3 दूनी 6, कितना गया, के की वैल्यू 8/5 आ गया। मतलब जो मेरा सेल है वो 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब मेरा प्राइस अगर 25% रिड्यूस हुआ है तो जो मेरा सेल है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। देखिए, 5 में 3 का इंक्रीमेंट, 5 में 3 का इंक्रीमेंट इंटू 100 कितना हो गया, 60%। 60% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 60% जो है वो क्या हो गया, आपका सेल इंक्रीज हो गया। मैं फिर से रिपीट करता रहा हूँ, प्राइस इंटू टिकट इज इक्वल टू रेवेन्यू। प्राइस क्या हो गया, 3/4 हो गया पहले का, ये सेल मुझे नहीं पता, मैंने के मान लिया, इज इक्वल टू रेवेन्यू क्या हो गया, पहले का 20% बढ़ गया, मतलब पहले का 6/5 हो गया। सीधा सीधा हिसाब है ना। सीधे कैंसिल करेंगे, ऑटोमेटिक के का रेशियो कितना आ गया, 8/5। मतलब जो मेरा के क्या था, मेरा नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो, पहले 5 था, 8 हो गया। मतलब 5 में 3 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 60% इंक्रीमेंट। ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेहतरीन मेथड है। इससे इजी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अकेले इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, अननेसेसरली जो है वो क्या बोल सकते हैं, लेंदी इक्वेशन जनरेट होगा, कोई मतलब नहीं है करने का, है ना। देखिएगा, अब बोलेंगे तो मैं उससे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मुझे अच्छा लगता है। अब मान लीजिए इसमें क्या है, सक्सेसिव लगेगा भाई, नॉट सक्सेसिव, क्या बोलूँ एक तरह से कि प्राइस रिड्यूस हो गया, टिकट इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ, 20% हुआ। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% हुआ। तो 20% है ना, 20% ओवरऑल इक्वल क्या होगा, 25% घट गया है,
प्लस x% बढ़ गया है ना, माइनस x इंटू 25/100, ये तो आ जाएगा ना। तो कितना आ गया 20 और 25 कितना हो गया भाई 45 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 25 चौक 100, 4x माइनस एक्स कितना आ गया 3x/4, कितना आ गया 15 चौक 60, x कितना आ गया 60%। तो आप ये जो सक्सेसिव वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था याद कीजिए, ये डिस्काउंट में भी काम आता है ना, इंक्रीज होगा तभी काम आएगा, डिक्रीज होगा तभी आएगा, है ना। उससे भी देखिए आंसर आ गया 60%। बट ये परसेंटेज ईजी था तो इसलिए काम कर गया, परसेंटेज अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो फिर ये काम नहीं आने वाला, मतलब लेंदी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि लेंदी हो, लेकिन जो पहले वाला मेथड बताया वो कुछ भी हो, परसेंटेज कितना भी कुछ खतरनाक दे दे, आपको टेंशन नहीं, कट कुट का रेशियो बहुत मस्त आ जाएगा, है ना, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ डिक्रीजिंग 120/x% एंड गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40/x%, देन x% ऑफ 220 इज व्हाट परसेंट। सीधी सी बात है, x फाइंड करो भाई, है ना, तो कर लेते हैं, है ना। इफ डिक्रीजिंग 120/x%, 120 को x% से डिक्रीज कर दिया हमने, तो 120 को अगर x% से डिक्रीज किया तो 1 - x/100 फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया था आपको, ये किसके इक्वल है 40 को हमने क्या किया x% से इंक्रीज कर दिया, तो 1 + x/100 हो जाएगा इसका रेशियो। और ये दोनों क्या बोल रहा कि बराबर है ना, इससे मैच रिजल्ट दिस एंड दिस, है ना। तो अगर ये सेम है तो क्या 40 इंटू क्या होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, कितना हो गया ये, अगर मैं सॉल्व करूँ तो एलसीएम लीजिए, 3 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, है ना। 100 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये 300 माइनस 100 कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 4x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 50%, है ना, एक्स कितना आ गया 50%। अब एक्स आ गया 50%, अब बोला है कि x% ऑफ 220, तो 220 का 50% कितना हो जाएगा बोलिए 105, है ना। 50% ऑफ 200 कितना हो गया 105, कितना हो गया 105, है ना। इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180, है ना, x प्लस 20% ऑफ, तो ये एक डेटा ये आ गया, इधर निकालिए x प्लस 20 मतलब 50 और 20 70, 70% ऑफ 180, है ना, 70% ऑफ 180 की बात कर रहा है, तो ये लीजिए कितना हो गया 18 7 कितना हो गया 126, कितना हो गया 126, ये आ गया देखिए 126। तो क्या कर रहा है ये जो डेटा है इससे कितना परसेंट कम है, परसेंटेज पूछा ना कितना परसेंट कम है, तो 126 में कितना कम है 21 कम है, तो निकाल दीजिए परसेंटेज 21/126 कितना हो गया ये 6, मतलब 100 मतलब कितना 50/3, 50/3 कितना होता है 16:2/3%, है ना, 16:2/3%। ओके, तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का सवाल है, ये सब तो टाइम पास वाले सवाल है। जो अच्छा क्वेश्चन आएगा मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज इतना 2 years ago, इफ इट हैड इंक्रीज्ड बाय इतना एंड इतना इन द लास्ट 2 years, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, अभी का पॉपुलेशन कितना। अब देखिए कितना सवाल है, मान लीजिए कितना था 175, ये मतलब 1,75,000 पॉपुलेशन था, है ना, कितना इंक्रीज हुआ 4% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया भाई 4% इंक्रीज हुआ तो 104, 104 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 26/25, ये रेशियो हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगले साल फिर इंक्रीज हो गया, जो कितना था 5% का इंक्रीज, 5% कितना होता था 21/20, है ना, कितना हो जाएगा 21/20। ओके, ये आ गया देखिए। तो अगर आप प्रेजेंट पॉपुलेशन बताइए कितना है, सिंपल दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है ना, इसमें मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं कर सकते अपना, है ना। यहाँ देखिए 1 0 से चलो 1 0 कट जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, है ना, तो एक और 0 कट जाएगा और 5 से इसको काट दो, ये 35 25 75, ये आ गया देखिए, है ना। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कैलकुलेटिव है, आपको यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, पर फाइनली एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो 26 1 26, 26 दूनी 52 और 2 54, ये कितना गया देखिए 546, 546 को 350 से गुना करना है। 3/3 का आपको डायरेक्ट गुना सिखाया भी था, है ना, नहीं तो चाहो तो क्या करो 35 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और क्या करो इसको लास्ट में 0 ऐड कर देना, अपने अपना तरीका है करने का। ठीक है, तो 3/3 का लगा दूं क्या, तो ये तो कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 6 25 30 कितना हो जाएगा 0, 3 बचेगा कैरी 3,
फिर क्या हो जाएगा, ये 0, 18 और 20, 38 और 3 41, 4 25 और 12 37 और 4 41, 5 15 4 19, कितना आ रहा देखिए 191100, कितना आ गया देखिए ऑप्शन डी, है ना। तो हालांकि 11 आ गया तो वहां पे भी टिक कर सकते हैं, 11 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो कैलकुलेशन आप संभाल लीजिएगा, है ना। मैं बहुत सारे डिटेल्स आपको तरीके बताया हूँ। क्या कह रहा है कि नंबर इज इंक्रीज बाई 25% एंड देन डिक्रीज बाई 16%, देन फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ नंबर। तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज दीजिए, तो आप चाहो तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा लो, रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25% इंक्रीज हो गया +25, 16% डिक्रीज हो गया -16 और -25 इंटू 16/100, है ना। तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, कितना आ गया देखिए 25 - 20 कितना आ गया 5%, प्लस मतलब क्या आ गया इंक्रीमेंट आ गया। ओवरऑल जो मेरा नंबर है वो 5% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, है ना। 5% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। देखिए क्या कर रहा है कि इन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 90% वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 800 वोट्स, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब देखिए क्या सवाल है, कितना इजी सवाल है। कह रहा है कि अ कैंडिडेट हु गेट्स 90% ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 800, मतलब एक को अगर मिला 90% तो दूसरे को कितना मिला 10%, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया भाई 80%, और 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है 800, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। देख रहे हैं कई बार एकदम इजी सवाल भी पूछ रहा है इलेक्शन से, अच्छे सवाल भी पूछे जाए नो डाउट, है ना। ये देखिए CHSL टायर 2 का सवाल है, मेंस का सवाल है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि एज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ एज। अब देखिए क्या सवाल पूछ रहा है ना। ए इज क्या बोल रहा है 95% मतलब 19/20 ऑफ बी, तो जो बी है ना, और ए का रेशियो कितना हो जाएगा बी और ए का रेशियो कितना हो जाएगा 20/19। तो पूछ रहा है कि जो मेरा बी है वो ए का कितना परसेंट है ना। तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, इंटू 100 कर दें, क्या परसेंटेज निकाल दीजिए इंटू 100 क्या आ जाएगा नीचे 19 आ जाएगा देखिए, और इधर कितना आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 2000। तो अब आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है 19, ऐसे चारों ऑप्शन में दिख रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ओवरऑल क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो 0 + 3 0 तो नहीं आ रहा है, 9 8 72 72 7 दोनों ये भी नहीं आ रहा है, 9 36 36 7 6 से 13 ये भी नहीं आ रहा है, 9 5 45 और 5 ये आ जाएगा देखिए, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम एक तरह से ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 0 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़े देखिए क्या करा कि इन एन इलेक्शन है ना 2% persons enrolled in the voter list didn't participate and 500 votes were invalid. The two candidates A and B fought the election and A defeated by 200 votes, ठीक है। If 43% of the persons enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of total casted votes। अब देखिए ध्यान से इधर, अब यहाँ पे पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, जो डेटा दिया पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए 100x मान लेते हैं, टोटल वोटिंग कितना था 100x, 2% जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब कितना लोगों ने वोट दिया 98x ने दिया। अब जो इन्होंने दिया उसमें 500 वोट इनवैलिड हो गया, है ना। ये जो 98 है उसमें 500 वोट इनवैलिड हो गया, मतलब ये क्या हो गया वैलिड वोट, ये क्या हो गया वोटर लिस्ट, ये हो गया वोटर लिस्ट, है ना। ये क्या हो गया पोल्ड, ये पोल्ड वोट हो गया, ये जो पोल्ड हुआ, और ये वैलिड हो गया, है ना, ये वैलिड हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, इफ 43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए, मतलब इसको कितना वोट मिला टोटल जितना इनरोलमेंट है ना इसका 43%, मतलब कितना हो गया 43x। मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा है देने का तरीका वो कई सारे हैं, कोई भी तरीका चूज कर सकता है, इसका परसेंटेज से भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बोला कि टोटल जितने इनरोल्ड है इसका 43%, तो 43x हो गया। अब अगर ये 43x हो गया तो ये कितना बचा 98 में से 43 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, ये कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा अगर इसका मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा ये 55x - 500 ये हो जाएगा। देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए 50 40 90 8 98x, मतलब सही जा रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस है ना, दिस माइनस दिस, ये दिया हुआ कितना 200, यहाँ देखिए है ना, कौन ज्यादा है ए डिफिटेड बी बाई 200, मतलब ए का वोट ज्यादा है, इसका ये ए है और ये बी है ना, ए का वोट ज्यादा है। अब देखिए कितना 43 माइनस कितना आ रहा है 55 -12x,
है ना, इज इक्वल टू कितना देखिए माइनस माइनस प्लस 500 उधर जाएगा तो माइनस 500 मतलब माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 12 दूनी 24, 12 25 60, कितना आ गया देखिए 25 आ गया, कितना आ गया देखिए 25 है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। पूछा क्या है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट, कितने वोट कास्ट हुए। देखिए एक्स की वैल्यू 25 है, कितना कास्ट हुआ है देखिए यहाँ 98x वोट कास्ट हुआ है। तो अगर 100 कास्ट होता तो कितना होता भाई 2500 होता। 2500 में कितना कम गया 2x कम गया है ना, मतलब 25 दिन 50 कम हो गया। 2500 में 50 कम है, 2500 में 50 कम है ना। देख रहे कोई मुश्किल है क्या, इसलिए मैंने चार्ट सिखाया था। ये चार्ट बहुत काम का है, ये चार्ट बहुत काम का है। देखिए क्या कर रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन भास्कर एंड सरल, है ना, अर्जुन भास्कर और सरल, क्या बोल रहा है कि अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल, इससे 50%। 50% कितना होता है 1/2, 2 अगर इसका 2 है तो 1 ज्यादा, इसके पास कितना 3 है ना, ये रेशियो दिया हुआ 2:3। आगे बढ़ते हैं। सरल गॉट, ये देख रहा सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर। 2% तो कितना होता है 1/50, 1/50। भास्कर से 1 कम, मतलब अगर भास्कर 50 वोट ले रहा है इसको कितना मिल रहा है 49, है ना। ये आगे देखिए अब रेशियो आ गया। अब तीनों का रेशियो एक साथ कर दीजिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। ये दोनों को रिलेट कर रहा है, ये जो दिख रहा है आपको एस, ये दोनों को रिलेट कर रहा है। इसको इक्वल कीजिए, कैसे करेंगे, इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना रहा रेशियो 49 × 3 147 है ना, इस टू 50 दूनी 100 इस टू 98। ये तीनों का रेशियो आ गया, तीनों का रेशियो डन। अब तो कुछ सवाल में है ही नहीं। क्या बात देखिए कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द भास्कर एंड सरल, देख रहा है भास्कर एंड सरल कितना है 1296, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है कितना है 1296, है ना। पूछा क्या है, पूछा क्या है व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 47 यूनिट, इसका हाफ पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1296/2। हमसे पूछा किसका है 47/2, कर दो इंटू 47/2, है ना। किसकी वैल्यू हो गई 47/2, यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 47/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4 से काटिए, 4 3 12, 4 2 8, 4 4 16, कितना आ गया 324 × 47, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं लगभग कितना आएगा, अगर 50 होता तो लगभग कितना आएगा, 50 लगभग कितना आएगा 5 या 15,000 आता है। 15,000 में थोड़ा सा कम, है ना, वही तो दिख रहा है कि 15,000 में थोड़ा सा कम, है ना। 50 होता तो कितना होता, हाँ अगर 50 होता तो कितना होता 5 या 15,000 और लगभग 50 से करेंगे जो लगभग 16,000 के आसपास, 16,000 के आसपास। 3 3 900, 900 कम को 16,000 900 कम कितना आ जाएगा 15,228, 15,228, है ना। अब चाहो तो दो डिजिट चेक भी कर सकते हो, कितना आ रहा है 324 × 47, ये आ रहा। तो देख लो आखिरी का 2 डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 0 लगा दो ना, 0 लगा, आखिरी का 2 डिजिट चेक कर सकते हो। 7 चौक 28, ये 8 आ गया, 2 बचेगा, 4 चौक 16, 7 दूनी 14, 14 और 16 30, 30 और 2 32, कितना आ रहा है 28 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ उसमें दिख रहा है। तो अपना अपना टेक्निक है, ये टेक्निक मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे उसको डील कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। हाँ चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, करा कि ये तो टाइम पास वाला सवाल है, ये भी करना पड़ेगा क्या। x% of 280 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस परसेंट ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x% of 280 है ना, x% of 280 इज इक्वल टू कितना था 15%, है ना, 15/100 ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, 20% इधर लिख दे रहा हूँ, 20% ऑफ 310। तो पहले तो 100 100 सब निपटा दीजिए, निपट गया पूरा। ये कितना आ गया देखिए, एक 0 यहाँ भी कट रहा, देखिए 0 कट गया, और कुछ कट रहा क्या 28x कितना हो गया ये 15 × 24, 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, फिर लिख दे रहा हूँ 15 × 24 प्लस 20 × 31, ये आ रहा है। 4 से काटिए, 4 7 28, 4 7 24, 4 5 20, ये आ रहा देखिए, है ना। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 15 6 कितना हो गया ये 90, और 31 5 कितना हो गया ये 155, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 245, है ना। 7x = 245, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 7 × 21, 3
7 पचे 35, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35%। कितना आ गया एक्स की वैल्यू देखिए 35% है ना। तो आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आगे बढ़े, देखिए क्या करेंगे, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ 90,000 है ना, 90,000 पे पूरा टैक्स दे रही है। एंड रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ वाई, ठीक है। इफ द ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम कम्स टू 37%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। इसका जो सबसे बेहतरीन मेथड होगा ना, वो हम एलिगेशन में सीखेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बट कोई बात नहीं, अभी इसका वेट नहीं करना, जो मेथड हमने सीखा उसी से करते हैं। क्या बोला आप खुद देखिए, एक वन लाइनर जिसको बनाते हैं 30% ऑफ 90,000 है ना, 30% मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 30% मतलब कितना 3/10 है ना, 3/10 ऑफ 90,000 है ना, प्लस रित का कितना पे करी 40%, 40% तो कितना आ गया 2/5 ऑफ वाई। ये कंबाइंड कितना बन रहा 37% है ना, कंबाइंड में था कितना 90,000 प्लस वाई, पूरा टोटल इंटायर इनकम का है ना। तो यही तो रिलेशन दिया, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब फटाफट क्या कीजिए, कुछ कैंसिल आ रहा तो कैंसिल कीजिए, पहले देखिए हमें कितना आ रहा है। अच्छा एक काम कीजिए, 100 पूरा निपटा दे क्या एक साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना, कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 100 ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी दिखेगा, 20/100 और ये 30/100। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये पूरा 100 ये 100 पूरा चला गया। अब देखिए कितना आ गया, दिस माइनस दिस कर दीजिए, यहाँ देखिए 90,000 और ये 90,000 पूरा कॉमन आ जाएगा है ना। तो कितना आ जाएगा 90,000 अगर मैं पूरा कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा 30 माइनस 37 कितना आ जाएगा 7 है ना, माइनस 37 क्या निगेटिव में आ गया, कोई बात नहीं। इस इक्वल टू यहाँ कितना आ गया देखिए 37y माइनस 20y, यही आ रहा है देखिए, तो 37y माइनस 20y सही जा रहा, सॉरी 40% है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये कितना है 40%, कितना आ गया 37 माइनस 40 कितना आ गया -3y, ये आ गया देखिए -3y, ठीक है। तो ये पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे कितना आ गया ये 30,000 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7×21 2,10,000, कितना आ गया 2,10,000, कितना आ गया y की वैल्यू 2,10,000। तो देख रहे हैं वन लाइनर बहुत काम करता है, क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए और पूरे को एक लाइन में उतार दीजिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल वोट्स है ना, पीपल ऑन द इलेक्शन रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 15% है ना ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जीता जो भी है सिक्योर्ड है ना, कितना डाले गए वो है ना, सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। इफ जीता सिक्योर्ड इतना वोट्स है ना वैलिड वोट्स, व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल। कितना आसान सा सवाल है। इस तरह क्वेश्चंस में जब भी रिलेशन, मैं एक और हिंट दे रहा हूँ कि जब भी डेटा वैलिड वोट्स के फॉर्म में दिया हो ना तो वन लाइनर सबसे बेस्ट होता है ना। देखिए कैसे, टोटल मान लिया x, ठीक है। अब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कितना दिया भाई x का 90% मतलब 9/10 लोगों ने वोट दिया। अब जब वोट दिया उसमें 15% वोट हो गया इनवैलिड, तो कितना वैलिड हो गया 85% मतलब 17/20, ये वैलिड हो गया। अभी जो वैलिड है ना उसका 60% देखिए, उसका 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा बोलिए, इसका 60% कितना हो जाएगा 3/5, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है देखिए है ना 91,800। देख रहे हैं एक लाइन में सॉल्व है ना, एक लाइन में सॉल्व, कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि जो डेटा दिया है, ये जो डेटा दिया है वो वैलिड वोट का दिया हुआ है ना। तो हम वैलिड वोट को आराम से वन लाइनर से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 9 से काट दी, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 9 से कट रहा है, 9 से 1, 9 दूनी 18, 9 से कट गया देखिए, ठीक है। और 17×51 से देखिए डायरेक्ट कट रहा है 2 टाइम्स 200, ये आ गया देखिए। ये कितना होगा 20×5=100 और 1000, ये पूरा कितना हो गया 1000, पूरा कितना हो गया ये 1000। तो सीधा सीधा दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 250 है ना, कितना गया आंसर देखिए 2 लाख, कितना गया 2 लाख। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सारे CGL के PYQs हैं है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि राज इनकम इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। क्या सवाल है देखिए, इससे बेहतरीन सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं है ना, कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिख लेते हैं कितना। अब चाहो तो रेशियो भी लिख सकते हो है ना, सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज ही निकालना है, तो इतना 45,000 लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा, 3 0 3 0 कट गया, 45/33, 3 से काटो 15 और इधर कितना गया 11, मतलब एक ले लो कितना
1500 ले लो, और ये कितना ले लो 1100 ले लो, है ना, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, 1500 है, ये 1100 है, तो ये कितना हो गया भाई 400, सेविंग कितना हो गया 400। अब क्या करा कि फिर इनकम इज इंक्रीज बाई 20% बढ़ गया, 10% कितना 150, तो 20% मतलब कितना बढ़ गया भाई, इसका इनकम 300 बढ़ गया। ठीक है, और करके एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, 12%, है ना, 12% बढ़ गया। तो अब ध्यान दीजिए 1% की वैल्यू कितना है 11, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 × 11 कितना हो जाएगा 132। तो पूछा है कि जो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया सेविंग में, तो आप खुद सोचिए कि 300 कमाया था वो, है ना, तो पूरा का पूरा 300 बचना चाहिए था, लेकिन नहीं, 132 खर्चा भी तो कर दिया ना उसने, तो कितना बच गया भाई 100 गया, 232 गया, तो कितना हो गया 168, कितना हो गया 168, है ना, कितना हो गया 168, मतलब जो उसका सेविंग है वो 168 रुपया बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ा, पहले कितना था भाई 400, 400 में 168, परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना हो गया 42%, कितना हो गया 42%, है ना, मतलब उसका जो सेविंग है कितना बढ़ गया 42%, है ना, कितना बढ़ गया उसका 42%, 42% उसका सेविंग बढ़ गया। ओके, आई होप चीजें समझ में आ रही होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें, आराम से बस करते जाइए भरोसा रख करके, खुद पे भरोसा होना चाहिए। क्या करा देखिए कि इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 85% जो है कास्ट किया, 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% हो गया इनवैलिड। इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल एंड धर्म secured 1,37,700 valid votes, what percentage of the total number of valid votes धर्म secure? ये तो कितना आसान है, वैलिड वोट निकालना है हमें, क्या निकालना है वैलिड वोट, एक बार टोटल वैलिड वोट निकाल लीजिए और फिर बता दीजिए कि इसको कितना मिला, वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला, ये तो पूछा, मतलब सीधा सीधा ये जो वोट मिला और बाई टोटल वैलिड वोट दोनों का रेशियो निकालना। कितना का टोटल वैलिड वोट देखिए, टोटल पोल्ड कितना देखिए, सॉरी इलेक्ट्रोल में कितना है 3 लाख, इलेक्ट्रोल में कितना है 3 लाख, ये इलेक्ट्रोल में, ठीक है, जितना है उसमें 85% लोगों ने ही वोट दिया, मतलब कितना 17/20 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, जो वोट दिया उसमें देखिए 10% क्या हो गया इनवैलिड हो गया, मतलब कितना इसका वैलिड हुआ 9/10, ये टोटल हो गया वैलिड वोट, ये टोटल वैलिड वोट हो गया। पूछा है कि ये जो मिला है धर्म को वो टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट है, मतलब 137,700 इंटू 100, ये फाइंड करना आपको सीधा सीधा। तो प्रॉपर अप्रोच अगर आप करेंगे तभी मजा आएगा, है ना, प्रॉपर अगर आप अप्रोच से नहीं करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इस सवाल को 2 मिनट में कर रहे हैं, 2.5 मिनट कर रहे हैं, तो फिर 2 से 2.5 मिनट में करने का कोई मतलब बनता नहीं, है ना। विद इन टाइम अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कैंसिल करना, ये देखिए ये 200 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो अगर मैं 9 से काटूँ, 9 से काटूँ कितना रहा, अगर मैं 9 से कैंसिल करूँ, 9 से करूँ 1 9 कितना क्या 4 9 5 45 9 3 27 कितना रहा 153। अच्छा तो कट जाएगा डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट कट जाएगा, देखिए 9 से कटा इतना 17 से कट जाएगा ना, है ना, 17 से कट जाएगा, देखिए कितने टाइम्स कटेगा भाई 9 टाइम्स कट गया, 17 से 9 टाइम्स कट गया। देखिए यहाँ देखिए फिर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब देखिए 3 से कट गया ये 30, कितना गया 30 दूनी 60, कितना गया देखिए 60, कितना गया 60%, मतलब टोटल वैलिड वोट का धर्म को कितना मिला 60% वोट, है ना, धर्म ने टोटल वैलिड वोट का 60% जो है वो सिक्योर किया। डन, है ना। तो देख रहा अगर आपका अप्रोच बढ़िया है तो फिर कैलकुलेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 80,000 and his monthly expenditure was 45,000. Next year his income increased by 16% and his expenditure increased by 8%. तो पूछा है कि उसका सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। फिर से मैं वही बोलूंगा, आप चाहो तो रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। पहले तो 30 हटा दो, कितना जाएगा 80/45, 80/45 ये आ गया, देखो, है ना, ये आ गया 80/45, तो ये कितना हो गया 16 16 और ये 5 से कटेंगे तो 9, है ना, तो ये कितना ले लो 1600 ले लो और ये कितना ले लो 900 ले लो, है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा सेविंग,
सेविंग्स कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, है ना। यहाँ से परसेंटेज निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। अब देखो कितना हो रहा है, 16%, तो 1600 का 16% कितना हो जाएगा, 256, कितना हो गया भाई, 256, है ना। सैलरी सॉरी इसका इनकम कितना बढ़ गया, 256 रुपया बढ़ गया, ठीक है। और क्या करा कि जो एक्सपेंडिचर है वो 8% बढ़ रहा है, 8% निकालो कितना आएगा, 900 का 8%, 9 72, एक्सपेंडिचर 72 बढ़ गया, ठीक है। तो सेविंग कितना बढ़ा, 256 में 72 माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 गया, कितना हो गया भाई 4, और इधर 25 में से 7 गया, कितना आ जाएगा भाई, 7 का कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 184, है ना। तो उसका जो सेविंग है वो कितना बढ़ गया, 184 रुपये बढ़ गया, कितने में, 700 में, 184 जो बढ़ा कितने में बढ़ा, 700 में बढ़ा, है ना। परसेंटेज निकाल दीजिए कितना बढ़ा, 2 0 से 2 0 गया, 7 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 और 4 7 छक 42, 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन होगा तो और डिटेल में जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, एक ही ऑप्शन है ना। तो सीधा सीधा टिक कर देंगे 26.29%, है ना, 26.29%। ओके, देखिए क्या कर रहा है ना। ये एक वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इससे अच्छा कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। डन, आगे बढ़े, है ना। बस देखिए परसेंटेज वाले सवाल है, क्या कर रहे देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 7%, प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया, कर बाई व्हाट परसेंटेज सो द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड सो दैट कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज, टोटल जो खर्चा है मेरा वो नहीं बढ़ाना। इसके दो तरीके बताए थे आपको, आप वन लाइनर से भी जा सकते हो, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ। एक तो क्या बनाया था, सीधा सीधा ट्री बना लेना भाई, 100 था प्राइस, कितना हो गया 107 हो गया, कितना हो गया 107, प्राइस 100 से 107 हो गया। अगर मुझे खर्चा नहीं बढ़ाना है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, आपका घट जाना चाहिए, क्या, कंजम्पशन, है ना। तो 100 से 107 हुआ तो मेरा कंजम्पशन 107 से 100 होना चाहिए, मतलब 7 का डिक्रीमेंट आना चाहिए, 7 का डिक्रीमेंट आना चाहिए, कितने में, 107 में, इंटू 100, कितना हो गया भाई 700/7, है ना। मतलब कितना आएगा, लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 6 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप और तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है भाई, वन लाइनर मेरा फेवरेट, उससे भी जा सकते हैं कि अगर प्राइस जो है कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया, मतलब प्राइस कितना हो गया, 107/100 हो गया, है ना। मुझे कंजम्पशन का नहीं पता कितना है, मुझे कंजम्पशन का नहीं पता, तो मान लिया हमने के रेशियो नहीं पता, ओवरऑल रेशियो कितना आ रहा है 1, ओवरऑल कितना आ रहा है 1, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इनिशियल फाइनल दोनों क्या है, बराबर है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 100/107, है ना। मतलब 107 से कितना हो गया 100, कितना का डिक्रीमेंट हुआ 7, कितने में, 107 में, निकाल दीजिए परसेंटेज, है ना, कितना आ जाएगा 700/107%। देखा, सेम आंसर आ रहा है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है ना, कि इन सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 18,000 पॉपुलेशन था, है ना। करेक्ट, इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 5%, मेल कितना बढ़ा, 5% बढ़ा, एंड फीमेल इंक्रीज बाई 7%, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर, है ना। इसका आपको याद होगा डेविएशन मेथड में मैंने कराया था कि टोटल 18,000 है पॉपुलेशन है, ठीक है। इधर मेल ले लेते हैं, इधर फीमेल लेते हैं, ना, मेल इधर फीमेल, है ना। मेल कितना बढ़ा 5%, फीमेल कितनी बढ़ी 7%, मतलब उसको लिख सकते हैं 5% प्लस 2%, है ना। इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो फीमेल है वो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है ना। 5% मेल 5% फीमेल तो बढ़ी है, फीमेल 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है ना। तो अगर टोटल ग्रोथ 5% ही होता तो मेरा पॉपुलेशन 1 साल बाद कितना होता, ये देखिए 18,000 का 5% निकालिए कितना आ जाएगा, 18,000 का अगर आप 5% निकालेंगे, है ना, 18,000 का, अच्छा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5% मतलब 1/20, कितना आ जाएगा 900, कितना आ रहा है 900। तो टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ना चाहिए था, 900 बढ़ना चाहिए था, बट पॉपुलेशन हो कितना गया 19,200, 19,200, मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 1200 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना का इंक्रीमेंट हुआ 1200 का, बट होना तो चाहिए था 900 का इंक्रीमेंट। अगर टोटल 5% ही बढ़ता तो कितना का इंक्रीमेंट होता, 900 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, बट 1200 का हुआ। ये जो 300 एक्स्ट्रा बढ़ा वो कौन है, 2% ऑफ फीमेल है। ये जो 300 है
ये जो 300 है वो क्या है, 2% फीमेल के बराबर है। ये जो 300 एक्स्ट्रा है वो क्या है, 2% जो फीमेल बढ़ी ना वही एक्स्ट्रा है 300। तो 100% कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं 100% की बात करूं कितना हो जाएगा, 15,000। 2% फीमेल तो 100% फीमेल कितना हो जाएगी, 15,000। मतलब फीमेल जो थी वो 15,000 थे, फीमेल कितनी थी भाई, 15,000। ये दिख रहा है 2 पार्ट में बटेगा, या मेल कितना हो गया 3,000 और फीमेल कितनी हो गई 15,000, है ना 15,000। क्या रेशियो पूछा, देखिए मेल टू फीमेल रेशियो क्या है, मेल टू फीमेल। तो मेल टू फीमेल का रेशियो पूछा है, 3 0 हटा दीजिए, 3 5 15, कितना का रेशियो 1:5। कितना गया देखिए रेशियो 1:5, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कितना गया रेशियो 1:5। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है ना। आगे बढ़े, 2 successive increment of 30% each is by what percentage more than 2 successive decrement of 30% each, है ना। तो पहले निकालते हैं कि 2 successive अगर मैं लगाऊं, है ना, इंक्रीमेंट तो कितना आएगा, है ना। इंक्रीमेंट का कर लेते हैं पहले, फिर डिक्रीमेंट कर लेंगे। पहले इंक्रीमेंट कीजिए, तो 30 का इंक्रीमेंट लग रहा है, कितना जाएगा आप खुद बोलिए, 30 + 30 इजी है, प्लस 30 × 30/100, 0 0 कट गया, कितना गया भाई 69, कितना गया 69%। दो इंक्रीमेंट जो लिया हमने 30 का कितना आया 69%। अब डिक्रीमेंट लीजिए, है ना, 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट लीजिए, कितना आ रहा है, तो कितना का डिक्रीमेंट लेना, 30 का ही डिक्रीमेंट लेना है। तो -30 और माइनस माइनस इंटू करें तो क्या हो जाएगा, +30 × 30/100, है ना। फिर से ये 2 0 कटेगा, कितना आ गया 9, तो -60 + 9 कितना आ गया -51%। अब बोला कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो माइनस में मत जाना, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो ये कितना 51%, ये कितना 69%। कितना का गैप दिख रहा है आपको, 18% का गैप दिख रहा है ना। कितना का गैप दिख रहा है, 18% का गैप दिख रहा है। मतलब पूछा किसके रिस्पेक्ट में, 2 सक्सेसिव इज मोर देन 2 सक्सेसिव, इससे कितना ज्यादा है, मतलब बेस कौन लेना है ये, है ना। बेस सिखाया था ना परसेंटेज में बेस कैसे लेते हैं, पूछा कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो 51% है भाई, ये 51 हो गया। 69 में तो कितना 18 ज्यादा है, परसेंटेज निकालना है हमें। कितना का 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 17 × 51, 3 × 18, 600, कितना आ गया 600 डिवाइड बाई 17, 17 × 51, 3 पॉइंट समथिंग, 3 में से 2 आ रहा, कोई बात नहीं। 17 × 51, 9 बचेगा, 0 17 × 5 85, कितना आ रहा 35 पॉइंट समथिंग, 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक ही ऑप्शन में देखिए 35 पॉइंट समथिंग, दैट इज 35.29, कितना आ गया 35.29, ओके 35.29, डन। क्या करें, ये पास वाले भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे, बहुत सारे सवाल किए थे हमने इसमें, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, है ना। किसी भी एग्जाम का पास परसेंटेज कितना है, 35% है। मतलब अगर आप 35% मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप पास कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज में। एक्चुअल वैल्यू में कितने मार्क्स लाने हैं वो देखते हैं। करा कि इफ ए स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स, एक स्टूडेंट है वो 210 नंबर लाता है ना, क्या वो पास करता है, नहीं। कितने नंबर से फेल करता है, 14 नंबर से फेल कर जाता है ना। मतलब 14 नंबर वो और अगर ले आता तो वो पास कर जाता। मैं लिख रहा हूं, देखिए इधर पासिंग परसेंटेज लिख रहा हूं, पास परसेंटेज, और इधर पासिंग मार्क्स लिख रहा हूं, पास मार्क्स, है ना। तो पासिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ, देखिए 35%, कितना दिया हुआ 35%। अब निकाल दीजिए पासिंग मार्क्स कितना है भाई, तो 210 नंबर लाने के बाद भी वो 14 नंबर से फेल कर जाता है। मतलब 14 नंबर उसको और लाना था, तो 210 लाया, 14 और चाहिए, मतलब कितना हो गया 224। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है 224, कितना है पासिंग मार्क्स 224। तो क्या हम बोल सकते हैं 35% इज इक्वल टू 224, है कि नहीं। 35% इज इक्वल टू 224, है ना। निकालना क्या, देखिए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 100% की वैल्यू बताइए, फुल मार्क्स कितना है एग्जाम, है ना। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा 224/35,
ये आ जाएगा 1% की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? 100% की वैल्यू, है ना, हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 224/35 इंटू 100। तो 7 से दिख रहा है कि ये कट रहा है, कितना आ जाएगा? 7 × 21, 7 दूनी 14, है ना, 7 × 5 = 35, 5 से कट जाएगा ये 20, कितना होगा? 32 दूनी कितना होगा? देखिए 64, कितना आ गया? देखिए 640 नंबर, कितना आ गया? देखिए 640, है ना। इट मीन्स टोटल मार्क्स, है ना, फुल मार्क्स कितना है? 640 नंबर का एग्जाम है ना। 640 में आपको अगर परसेंटेज में पास करना है तो 35% स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि कितना, कोई बच्चा पूछेगा अच्छा ठीक है 35% लाना है, अब मार्क्स में बताइए मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? 224 मार्क्स। आप 224 मार्क्स ले आओ, आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। डन, आगे बढ़े, देखिएगा, है ना। करा द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 12,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 8,000। करा कि नेक्स्ट ईयर जो है 10% उसका इंक्रीज हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर 8% डिक्रीज हो गया, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। अभी हमने 2 सवाल लगभग कर लिए हैं, है ना, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर इतने बार प्रैक्टिस करना कि एकदम माइंड में याद हो जाए, रटना नहीं पड़ेगा, खुद ही याद हो जाए कि अच्छा ऐसे करना है ना। रेशियो चाहे तो ले लीजिए, तो ना रेशियो ले लीजिए, ये 12,000 है और ये कितना है? 8,000 है, तो 4,000 दूनी 4 तिया कितना हो गया? देखिए 300। अगर इनकम है तो 200 एक्सपेंडिचर है, 100 क्या है? सेविंग है ना। तो रेशियो में अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेटा जितना इजी लेंगे कैलकुलेशन करना उतना आसान रहेगा। तो कितना इजी होगा? देखिए परसेंटेज निकालना कितना आसान रहेगा। कह रहा कि इनकम 10% बढ़ गया, इनकम 10% बढ़ गया मतलब 30 रुपया बढ़ गया, ठीक है, 30 रुपया बढ़ गया उसका इनकम। खर्चा कितना बढ़ा? 8%, 200 का 8% कितना हो गया? 16 रुपया। तो ओवरऑल प्रॉफिट या सेविंग कितना बढ़ गया? 30 कमाया, 16 खर्च किया, मतलब 14 रुपया बढ़ गया, है ना। कितने में? 100 में। कितने में? 100 में 14, 100 में 14, देख रहे कितना इजी हो गया, है ना। 100 में 14 रुपया उसका कमा लिया, निकालने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है कितना आने वाला है? 14%। कितना आ गया? 14% का जो है इंक्रीमेंट आ गया, किसमें? सेविंग्स में। कितने में आ गया? सेविंग्स में, ठीक है। तो लगभग 2-3 सवाल कर लिए हमने इस टाइप के, देखिएगा, है ना। एक और देखिए सवाल आ गया पासिंग वाला ही, मैंने पूरा मिक्स लिया हूं, मैं कोई ऐसा पैटर्न नहीं लिया हूं कि लाइन बाय लाइन, तो मजा नहीं आता, वो तो थियरी में हम करते हैं। रैंडम क्वेश्चन आए उसको उड़ा दीजिए फट से एकदम, है ना, विदाउट एनी टेंशन। क्या करा? देखिए जॉन गॉट 20% मार्क्स। कितना मिला? 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। ध्यान से समझिएगा, 20% लाया तो 10 मार्क्स से कम रह गया, है ना। मिक्स करके दिया इसमें क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हमें तो समझना है। मतलब पासिंग क्या हो गया? पासिंग के लिए क्या लाना पड़ेगा? पासिंग परसेंटेज जो भी हो, पासिंग के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? 20% प्लस 10 मार्क्स, ये लाना पड़ेगा अगर आपको पास करना है तो, है ना। 20% लाइए टोटल का, प्लस 10 मार्क्स और लाइए, तब जाकर के आप पास करेंगे। ऐसा डेटा दिया, मिक्स करके दिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मिक्स करके कुछ भी दे, हमें तो समझना अच्छे से। फिर क्या कह रहा है? इन द सेम एग्जामिनेशन, ये कौन था? जॉन। ये कौन था भाई? जॉन। ये कौन था? जॉन, है ना। जॉन 20% मार्क्स लाया, फिर भी 10 नंबर से फेल कर गया। मतलब अगर 10 नंबर और ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? पास कर जाता, है ना। जॉन क्या करता? पास कर जाता। तो ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स हो गया। सीधा सा दिख रहा है कि क्या है? पासिंग मार्क्स है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैक गॉट 35% मार्क्स। जैक को कितना मिला? 35% मार्क्स मिला, है ना, विच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। ध्यान से देखिएगा इधर, ये जो जैक है वो कितना लाया? 35% लाया। कितना लाया? 35% लाया। पासिंग से कितना ज्यादा है? 20 मार्क्स ज्यादा लाया। ये पासिंग से 10 मार्क्स कम लाया था, तो उसके परसेंटेज में 10 मार्क्स मुझे ऐड करना पड़ा। जैक का मार्क्स जो 35% है वो पासिंग से 20% ज्यादा है, मतलब 20 मार्क्स ज्यादा है। मतलब अगर मैं -20 मार्क्स कर दूं तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो गया। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। अगर दोनों पासिंग मार्क्स है तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पासिंग मार्क्स, सॉरी, ये इसका जो मार्क्स था वो पासिंग से 10 कम था, तो 20% इसने स्कोर किया। अब 20% की वैल्यू क्या है वो अभी हम बाद में देखेंगे,
है ना। परसेंटेज में इसने 20% स्कोर किया बेचारे ने, 10 मार्क की कमी थी, मैंने 10% ऐड कर दिया, इसको दे दिया, पास कर गया वो। जो जैक है वो 35% लाया, इसका मार्क्स पासिंग से 20 मार्क्स ज्यादा था, मैंने कहा 20 मार्क्स दो भाई मेरे को, मैंने क्या किया इसका 20 मार्क्स निकाल लिया जो एक्स्ट्रा था, तो ये क्या बच गया, पासिंग मार्क्स। तो ये पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर कर दीजिए, 20% प्लस 10 इज इक्वल टू 35% माइनस 20। 20 को इधर लेकर कितना जाएगा, 30। 30 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 15%। 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 15%, है ना। 30 इक्वल टू कितना हो गया, 15%, है ना। अब देखिए निकालने के कई सारे तरीके हैं। पूछा क्या है, यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, कितना परसेंट वो लाएगा तो पास कर जाएगा। अब देखिए निकालने के कई सारे तरीके, है ना। 30 इक्वल टू आ रहा है 15%, 5 से काट दो, 5 से काट दें क्या, 5 से काट दें क्या, है ना, या 15 से काट दो ना। 1% इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 मार्क्स, कितना आ गया, 2 मार्क्स। 1% इक्वल टू 2 मार्क्स, या उल्टा बोलना भी सीखिए, 2 मार्क्स इक्वल टू 1%, ऐसे बोलना भी सीखिए। मैंने बोला था आपको, सिखाया था कि उल्टा बोलना भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 1% इक्वल टू 2 मार्क्स, या 2 मार्क्स इक्वल टू 1%। अब देखिए परसेंटेज जो पूछा, इसलिए उल्टा पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या है, 20% प्लस 10 मार्क्स, ये जो 10 मार्क्स है कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। ये जो 10 मार्क्स दिख रहा है वो कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। मतलब 20 प्लस 5 कितना लाना पड़ेगा उसको पास करने के लिए, 25%। कितना लाना पड़ेगा पास करने के लिए, 25%। ये पासिंग मार्क्स हो गया, ये क्या हो गया, पासिंग परसेंटेज बोल सकते हो। ये पासिंग परसेंट यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। पहले 2 मार्क्स इक्वल टू 1%, तो 20 मार्क्स इक्वल टू कितना, 10%। तो 35 माइनस 10 कितना आ गया, 25%, है ना। अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ कर लीजिए। क्वेश्चन को रीड करना देखिए बहुत जरूरी है। जब तक आप उसका लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, एक्चुअल मेथड या सबसे बेस्ट मेथड आपके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता है। लैंग्वेज को पढ़ के जब अंडरस्टैंड करेंगे, अभी टाइमिंग का बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी हम क्या है स्टार्टिंग फेज में है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अभी 4-5 महीने आराम से टाइम है, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे स्पीड आएगा, सर ना। सबसे पहले स्पीड के बारे में सोचने लगेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, एक्यूरेसी रेट भी घट जाएगा, है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो आज लगभग हमने 20 क्वेश्चंस किए, कल 15 किए थे। धीरे धीरे स्पीड अगले दिन 25 करेंगे, 30 करेंगे, एक बार फ्लो आ जाएगा, फिर देखिएगा एक एक लेक्चर में 40-45 क्वेश्चंस निपटाएंगे, डोंट वरी, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा एक बार कनेक्टिविटी बन जाए हमारी वापस, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब जो कंटिन्यूटी हो वो ब्रेक ना हो, है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो, है ना, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें हैं, है ना, आप लोगों से। ठीक है, जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, और बिफोर एग्जाम, है ना, सीजीएल एग्जाम से पहले आपका मैं पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और बहुत प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लास्ट में जैसे तैसे कर दिए, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर एकदम करेंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे, PYQs करेंगे, रिविजन भी कराऊंगा, है ना, मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे, उसका भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। ओके, थैंक यू।